यह राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सूझबूझ और कहा जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ का हिस्सा है। हरिवंश ने जिस तरह से खुद आसन पर बैठ करके ये सब कुछ शून्य कर दिया, सबको एक तरह समझिए कि जीरो कर दिया, वो देखने लायक था। लोकसभा में 3 अगस्त को बिल पास हो चुका है तो राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में जब बिल गई तो ये बिल भारतीय जनता पार्टी ने पास करा लिया। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिहार जो राजनीतिक रूप से चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इसमें एक चर्चा और है। क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच होड़ लगी हुई है? कौन किसको मात देता है, कौन किसको आगे ले जाता है, कौन अपनी बात किसको मनवाता है? इन सारी बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस बात पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा कि नीतीश के मास्टर स्ट्रोक के सामने लालू प्रसाद का जितना भी किया हुआ है, हमने आज ही आपको खबरों में बताया था कि लालू प्रसाद ने वो प्लान बना लिया है जिस प्लान के तहत नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली तो जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? हमने आपको कुछ दिन पहले ही ये भी बताया था। हमने आपको तब बताया था कि नीतीश कुमार इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना और करीब आता है 2024 का चुनाव, फैसला तब लेंगे। अभी वो गठबंधन के साथ हैं, उनकी सरकार बिहार में चल रही है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि नाक भी रगड़ लें तो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अब मास्टर स्ट्रोक क्या है समझिए आप। अभी भी आपने न तो अमित शाह और न ही नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो कभी कभी कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी तक ये बात नहीं बोला है कि नीतीश कुमार ऐसे हैं वैसे हैं, उनको नहीं लेंगे। ये सब बातें नहीं बोली है। आने वाले 2024 के चुनाव में अभी बहुत सारी ट्विस्ट आने वाली है, चेंजिंग आने वाली है। इसी में नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक और सामने देखने को मिला है। आपको याद होगा, हरिवंश नारायण सिंह आए थे मिलने के लिए नीतीश कुमार से। मुलाकात हुई, बंद कमरे में बात हुई, उसके बाद वो दिल्ली चले गए। चाहिए तो था कि तभी उनका इस्तीफा ले लिया जाता, चाहिए तो था कि तभी उन पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी भले ही एनडीए से बाहर है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति अभी भी बरकरार हैं। कल तो एक कमाल हो गया, एक नया ट्विस्ट देखने को मिला और एक नया नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला। आपको पता है कि दिल्ली बिल को लेकर के नीतीश कुमार ने ही पहल किया था जब कांग्रेस इस बिल पर राजी नहीं थी। सीधे तमिलनाडु से दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंच करके उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद बिल पर समर्थन दिया था और कांग्रेस को भी समर्थन देने के लिए राजी कर लिया था। जब बेंगलोर की बैठक हुई तो केजरीवाल जो पटना में नाराज होकर के चले गए थे, वो बेंगलोर की बैठक में पहले ही पहुंच करके अपने पूरी टीम के साथ बैठक का हिस्सा बने। उसके बाद नई कहानी शुरू होती। इस नई कहानी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सभी समर्थन करेंगे और राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। संख्या भी जोड़ ली गई थी, सब कुछ कर लिया गया था। लेकिन अब जबकि लोकसभा में 3 अगस्त को बिल पास हो चुका है तो राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में जब बिल गई तो ये बिल भारतीय जनता पार्टी ने पास करा लिया। कैसे कराया, क्या कुछ हुआ, वो आपको बड़ा दिलचस्प है। और उससे भी बड़ा दिलचस्प है नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, जिसने कहीं ना कहीं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा, ये वाली कहावत कर दी। पार्टी ने व्हिप जारी किया था। 26 दल शामिल थे जो बेंगलुरु में थे। उन सभी ने यह फैसला किया था कि राज्यसभा में इस बिल का विरोध करेंगे और विरोध हुआ भी। लेकिन आंकड़ों में जो लग रहा था कि बिल नहीं पास होगा, वो पिछड़ गई कहीं ना कहीं विपक्ष, और सत्ता पक्ष ने 131 के अंक से 102 के मुकाबले जीत हासिल किया और बिल पास हो गई। इस बिल में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? सबसे बड़ा ट्विस्ट था हरिवंश का वोटिंग नहीं करना, और उसके लिए रास्ता जो उन्होंने निकाला वो बड़ा दिलचस्प है। आसन पे बैठ करके उन्होंने अपने आप को कांस्टेंट कर लिया और यहाँ न तो उन पर व्हिप जारी होता है और न ही उनको वोट देने की ज़रूरत है।
ऐसी स्थिति में सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी अब ये भी नहीं कह सकती है कि जदयू की तरफ से उसके व्हीप का उल्लंघन हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए। ये है मास्टर स्ट्रोक और ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जिसको कहा जा रहा था कि वो खिड़की बंद कर दी है, आज भी वो खिड़की खुली हुई है। हमने आपको कई बार बताया है कि नीतीश कुमार को चाहे जो भी आप पदवी दे दें, जो भी पद दे दें, नीतीश कुमार को यदि ये निश्चिंतता होगी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद सीधे दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे, उसकी सिक्योरिटी होगी, इंश्योरेंस होगा, तभी नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं। वरना नीतीश कुमार हमेशा अपने लिए एक ऑप्शन बरकरार रखते हैं। ये राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सूझबूझ और कहा जाता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ का हिस्सा है। अब तक पिछले 3 दशक से हम बार बार ये आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार सत्ता से सत्ता तक रहे हैं। केंद्र में जब सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, तब भी वो वहाँ मौजूद थे, केंद्र की सरकार में थे। और जब वहाँ से सीधे पटना शिफ्ट हुए, बिहार शिफ्ट हुए, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप को स्थापित किया। अब आगे भी वो इसी तरह का कुछ करने वाले हैं और उसके लिए वो कहीं ना कहीं, चाहे लाख कह लिया जाए कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनवाया, इंडिया गठबंधन के लिए ये किया, इंडिया गठबंधन के लिए वो किया, इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें संयोजक नहीं सीधे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही बना दिया जाएगा, लेकिन ये सब बातें हल्की हो जाती हैं जब नीतीश कुमार अपने लिए जो प्लान बी है उसे स्वीकार रखते हैं, वह बरकरार रखते हैं। हरिवंश उसी जो प्लान बी है उसके हिस्सा हैं और लाख चाह करके भी ललन सिंह चाहे वो कितना भी खिसियाते रहे, कितना भी इस पर बोलते रहे, लेकिन अब तक हरिवंश का कुछ भी नहीं हो पाया। और इस बार भी हरिवंश ने जिस तरह से खुद आसन पे बैठ करके ये सब कुछ शून्य कर दिया, सबको एक तरह समझिए कि जीरो कर दिया, वो देखने लायक था। जब सेवा बिल राज्यसभा में पास हुआ तो इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, वहीं इसके विरोध में 102 वोट पड़े। सरकार को अनुमान से अधिक वोट मिले और उम्मीद यही थी कि ऐसा होगा। इससे 2 वोट ज़्यादा ही उसके पक्ष में पड़े। वही वोट के दौरान जनता दल यूनाइटेड के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह वोटिंग और व्हीप से बच गए। वोटिंग के दौरान वो चेयर पर बैठ गए थे, इसलिए उन्हें वोट ही नहीं देना पड़ा और उनकी व्हीप का उल्लंघन भी नहीं हुआ। ये बातें पूरी तरह से अब समझ लीजिए आप कि नीतीश कुमार कितना ज़्यादा परिपक्व हैं राजनीतिक रूप से और कितना ज़्यादा वो स्ट्रोक पे स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक देते रहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब महाराष्ट्र में बैठक होगी तो क्या निकल करके आता है और इस बिल के पास होने के बाद अब किस तरह की का रुख रहता है आम आदमी पार्टी का। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।